यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 56 से 56 से 68 तक, 56वीं आयत से लेकर 68 तक यूहन्ना 6:56 થી લઈ અને 68 કલમ સુધી. જે મારું માંસ ખાય છે અને મારું શરીર જે મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે તે મારામાં રહે છે અને હું તેનામાં રહું છું. જેમ જીવતા બાપે મને મોકલ્યો છે અને હું બાપને આશરે જીવું છું, તેમજ જે મને ખાય છે તે પણ મારે આશરે જીવશે. જે રોટલી આકાશમાંથી ઉતરી છે તે એ જ છે. જેમ તમારા બાપ દાદાઓ ખાઈને મરી ગયા તેવી એ નથી. આ રોટલી જે ખાય છે તે સદા જીવતો રહેશે. તેણે કફરનહૂમમાં સભાસ્થાનમાં બોધ કરતા એ વાતો કહી. એ માટે તેના શિષ્યોમાંના ઘણાએ એ સાંભળીને કહ્યું કે આ કઠણ વાત છે, એ કોણ સાંભળી શકે? પણ મારા શિષ્યો એ વિશે કચકચ કરે છે એ ઈશુએ પોતાના મનમાં જાણીને તેઓને કહ્યું કે શું એ તમને ઠોકર ખવડાવે છે? ત્યારે માણસનો દીકરો જ્યાં પહેલા હતો ત્યાં જો તેને પાછો ચડતા તમે દેખો તો કેમ? જે જીવાડે છે તે આત્મા છે, માંસથી કંઈ લાભ થતો નથી. જે વાતો મેં તમને કહી છે તે આત્મા તથા જીવન છે. પણ તમારામાંના કેટલાક અવિશ્વાસીઓ છે કે જે કેમ કે કોણ અવિશ્વાસીઓ છે અને કોણ તેને પરસ્વાધીન કરવાનો છે એ ઈશુના પ્રથમથી જાણતો હતો. તેણે કહ્યું કે મેં એ જ કારણથી તમને કહ્યું કે બાપ તરફથી તેને આપવામાં આવ્યું ન હોય તો કોઈ મારી પાસે આવી શકતો નથી. આ સાંભળીને તેના શિષ્યોમાંના ઘણા પાછા જઈને ત્યાર પછી તેની સાથે ચાલ્યા નહીં. તે માટે ઈશુએ 12 શિષ્યોને પૂછ્યું કે શું તમે પણ જતા રહેવા ચાહો છો? સિમોન પીતરે તેને ઉત્તર દીધો કે પ્રભુ, અમે કોની પાસે જઈએ? અનંત જીવનની વાતો તો તારી પાસે છે. आइए दुआ करें. हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने आपके वचन हमें दिए हैं. आसमान और पृथ्वी का चले जाना आसान है, लेकिन इन वचनों को वचन अधूरे छूट जाए ये मुमकिन ही नहीं. ऐसे वचन आपने हमको दिए हैं, हम धन्यवाद देते हैं. हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए ताकि वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दे प्रभु यीशुआ. और प्रभु यीशु मसीह हमें हमारी आंखों को आप खोलें ताकि हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रकटीकरण की आत्मा मिले, ताकि आपकी बातों को आपके नजरिए से हम समझने पाए, ताकि प्रभु यीशुआ हम और भी बदलते चले जाएं और बदले हुए जीवनों से आप ही को महिमा देते चले जाएं. आप बोलें और महिमा आप लें. ये प्रार्थना प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम से हम करते हैं. साथ में कहेंगे आमीन. धन्यवाद प्रभु यीशुआ. बैठ सकते हैं जो है. प्रभु यीशु ये जो बातें हैं उसके ऊपर की जो बातें वो लास्ट टाइम हमने देखी प्रभु भोज को लेकर, कि प्रभु यीशु बोलते हैं जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसको और मुझे कोई लेना देना नहीं. आमीन आमीन. और यहाँ पर आज हम इस बात के ऊपर मनन करना चाहते हैं. प्रभु यीशु का मांस खाना यानी क्या और उनका लहू पीना यानी क्या. सुजय सीधे बैठ जाओ. प्रभु यीशु यूं बोलते हैं. चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं. 56 देखो क्या लिखा है. જે મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે તે મારામાં રહે છે અને હું તેનામાં રહું છું. यीशु मसीह आगे चलकर यूं बोलते हैं कि जो ये रोटी को खाता है वही जीवित रहेगा. आमीन. फिर क्या बोलते हैं आगे कि तुम्हारे पूर्वजों ने रोटी को खाया लेकिन वो तो मर गए, लेकिन जो रोटी मैं देने की बात कर रहा हूं, जो रोटी मैं देने की बात कर रहा हूं, वो तुम खाओगे तो तुम हमेशा जीवित रहोगे. आमीन. तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं वो हमको समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात तो मैं आपको यूं कह दूं कि रोटी खाना, प्रभु यीशु यूं कहते हैं मेरे मांस को खाना और जो लहू को पीना. मांस को खाना, खाने के लिए ओके
कई बार लोगों को ऐसा भी लगे कि नॉनवेज खाने की बात है। अब नॉनवेज खाने की बात है नहीं, याद रखना, आप नॉनवेज खाना चाहते हैं खाओ, नहीं खाना चाहते हैं मत खाओ। बाइबल हमको तो यहां तक बताती है कि आखिरी सबसे महान परमेश्वर का जो दास हो गया, जिसके बारे में खुद प्रभु यीशु ने कहा कि मां की गोद से जितने भी पैदा हुए उसमें इससे बड़ा और कोई नहीं हुआ। ये बात प्रभु यीशु ने बोली यूहन्ना बपतिस्मा के लिए, और यूहन्ना बपतिस्मा वो वेजिटेरियन था। बाइबल हमको बताती है वो रेगिस्तान में रहता था और क्या खाता था, लिखा है मध खाता था, लोकस्ट एंड हनी, मध और तीड़। ओके, तो तीड़ का मतलब ये नहीं है जो तीड़ आते उसको पकड़ पकड़ के नहीं खाता था, आप समझ लेना इस बात को। ओके, अच्छी तरह से या तो घर जाके गूगल में लिखना लोकस्ट। लोकस्ट क्या है, एक ककड़ी जैसी सब्जी आती है, वो खाता था। ओके, तीड़ नहीं, तीड़ उसको गुजराती में भी तीड़ ही बोलते हैं वो सब्जी को। आप गूगल में देखना लोकस्ट लिखो तो आपको पता चलेगा। देखो क्या मैं दिखाता हूं, चलो आगे आप या तो आपके फोन में निकाल दो, 1 मिनट, ऐसा मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन लोकस्ट देखो, ये है लोकस्ट, तीड़ सब्जी। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे, गवार सिंह के भी लागे जा, केवी लागे जा, टाक बढ़े जी। तो यूहन्ना बपतिस्मा ये खाता था। कई लोगों को लगता है, गुजराती बात बोलते हैं मध और तीड़, तो होता है ग्रास होकर वो तीड़ पकड़ के, अरे नहीं, वो मध में डुबो डुबो के तीड़ खाएगा क्या, वो नहीं खाता था। आमेन, वो वेजिटेरियन था। तो यहाँ पर वेज और नॉनवेज की बात है ही नहीं। प्रभु यीशु क्या बोलना चाह रहे हैं, जो मेरे मांस को नहीं खाएगा, मेरे खून को नहीं पिएगा, वो उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं। जो मेरे मांस को खाएगा, जो इस रोटी को जो मैं देता हूं खाएगा, वो उसको खाएगा तो वो जिएगा। बाकी दूसरा कोई, तुम्हारे पूर्वजों ने खाया, आसमान से माना भी खाया, आसमान से क्वेल यानी लावरियो वो भी खाया, फिर भी वे मर गए। लेकिन मैं जो रोटी दूंगा उसको तुम खाओगे तो कभी भी नहीं मरोगे। तो यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं, और एक शब्द के ऊपर यीशु मसीह ने जब बोला मेरा मांस जो नहीं खाएगा या मांस खाएगा, खाने के लिए ग्रीक भाषा का जो शब्द है उसका मतलब होता है चबाना। खाने की बात नहीं है, चबाने की बात है। ओके, च्यू, चबाना, गुजराती में आपने एम कहियो आगोड़વું। ओके, तो आगे चलकर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते जो रोटी मैं देता हूं, फिर आगे चलकर यीशु मसीह बोलते हैं 63 में, जो बात मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन है, जो बात मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। और फिर आगे बढ़ते 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 यीशु मसीह फिर चेलों को बोलते हैं तुमको भी नहीं जाना क्या, दूसरे लोग चले गए वैसे तुम भी चले जाओ। तो चेले क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु। पतरस ने क्या बोला, तुमको छोड़कर हम कहां जाए, क्योंकि अनंतकालिक जीवन के वचन सिर्फ तुम्हारे पास है। आमीन, आमीन। यानी यीशु मसीह कौन सी रोटी की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जो शब्द मैंने तुम्हें कहे हैं वो जीवन है और वो आत्मा है। यानी प्रभु यीशु वचन की बात कर रहे हैं। इस रोटी को, जो रोटी मैं देता हूं उसको चबाना है, उसको तुम्हें चबाना है। वो गुजराती में के एने वागोड़वानु छे। बाइबल हमको बार बार क्या सिखाती है कि तुम वचन को पढ़ो और वचन को ऊपर मनन करो, वचन को तुम चबाओ, और वचन को जब चबाओगे, ओके, साइंस क्या सिखाती है पता है, कि अगर आपको खाने के एक निवाले से पूरा पोषण चाहिए, तो पूरा पोषण चाहिए तो आपको एक निवाला 32 बार खाना चाहिए या तो चबाना चाहिए, 32 बार। मुझसे तो नहीं होता, आप ट्राई करो, डालो एक 2 3 4 ना भाई 32 बार कहां से होगा। लेकिन साइंस सिखाती है 32 बार आप चबाकर फिर उतारोगे तो मैक्सिमम पोषण आपको मिलेगा। दूसरी तरह से अगर मैं कहूं कि अगर इस तरह से आप खाना खाने जाओगे तो आप कभी भी 10 मिनट में खाना खत्म नहीं कर सकते। आपको खाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग सकता है। इसका क्या मतलब है, अच्छा पोषण चाहिए तो अच्छा समय चबाने के लिए देना पड़ता है।
आमीन। और हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं? 10 बज गए, 10 साढ़े 10 हाँ। अब क्या पोषण मिलेगा जब आप खाना इस तरह से खाओगे? तो क्या मिलेगा? आप खाना खाओ इस तरह से, देखो आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलेगा, ऊपर से इनडाइजेशन हो जाएगा। आमीन। अपचो થઈ जाए, गड़बड़ થઈ जाए। आमीन। क्योंकि पाचन करने के लिए चबाना जरूरी है। आमीन आमीन। चबाना એટલે वागोड़ना। और हमारा बाइबल रीडिंग कैसा है पता? हम लोग कैसे पढ़ते हैं? तू मेरे आंखों की पुतली है, जो तुझे छुएगा मुझे छुएगा। तो प्रभु वो अभी भी कैसे घूम रहा है बाहर? हाथ पैर तोड़ो ना उसके, उसने छुआ है मुझे। ये हमारा बाइबल रीडिंग है। यानी वागोड़वानो बीजू चेक चाले, ओके, दिमाग में कुछ और ही चलता है। प्रभु यीशु ने क्या बोला ये भूल जाते हैं, लेकिन उसने ऐसा बोला था 5 साल पहले, वो अभी भी याद है। इसीलिए अभी तक उसके हाथ से ग्लास का पानी में नहीं पीता। मुझे अभी भी याद है उसने क्या बोला था, प्रभु ने क्या बोला वो याद ही नहीं। मैं कल अहमदाबाद के चर्च में कहा, ये सब जो आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे हैं ना, चर्च के बाद सबको बाहर खड़ा रखो, एक के बाद एक जाने का, और फिर इनको पूछो सच बताओ क्या संदेश सुना? देखो कुछ नया ही आएगा। जो बोला वो याद नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारा दिमाग क्या काम करता है? एक बार एक घर के अंदर में गया, किसी को बहुत हंसी आने वाली है। मुझे बोला सर क्या संदेश दिया था इस संडे को साहब, क्या संदेश दिया था? मैंने कहा अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, क्या बात है, बहुत होना ही चाहिए, संडे को जबरदस्त संदेश होना चाहिए। उतने में बेटी आई, बेटी को बोलते मम्मी बेटा कितना जबरदस्त संदेश था। मम्मी बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। अच्छी बात है। और एक लड़की आई, नहीं सच बता, आपको पता संडे को कैसा संदेश था? बहुत जबरदस्त। तो फिर मैंने बोला अभी इतना जबरदस्त था तो मुझे बताओ कौन सा संदेश था? तो बोलते तो फिर आखिर में माँ ने बोला हाँ याद आया, ये संदेश था। तो बेटी बोलते मम्मी वो पिछले के पिछले संडे था, ये संडे नहीं था। रुको, ये संडे क्या था? अरे तो तुम लोग अभी मुझे बता रहे थे क्या संदेश था? गड़बड़ कहाँ है कि अंदर मनन कुछ और ही चलता है, चबाना कुछ और ही चलता है। आमीन। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसीलिए विश्वास से व्यक्ति जितना आनंदित होना चाहिए, जितना मजबूत होना चाहिए, जितना क्या बोलते हैं आत्मिक तौर से दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए, उसकी प्रार्थना के जवाब बड़े बड़े अद्भुत रीति से आने चाहिए, उसकी बजाय उल्टा ही कुछ चलता है। चर्च में भी लोग आते हैं ना, तो चर्च में भी किसी को समझाने भेजो, इनको देखो, इनका काउंसलिंग तो किसी को समझाने भेजो, देखो ऐसे झगड़ा मत करो, हम सब मसीह में भाई बहन हैं, यीशु मसीह हमारा पिता है, वो लहू से ये सब इतनी अच्छी काउंसलिंग करेंगे, लेकिन खुद चर्च के अंदर जैसे आएंगे ना, इसके बारे में इधर क्या हो गया भाई? दूसरों बताने के लिए सब भाई बहन हैं और चबाते क्या है? इसने मेरे को ऐसा बोला था ना, अभी भी मुझे याद है। कानो मात्रा रसोई दीर्घई कॉमा सेमीकोलन फुल स्टॉप साथे हैं। इसने मेरे को ऐसा बोला। जबकि यीशु मसीह क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन इसको चबाओ। आमीन। इसको चबाओ। आज भी विश्वासी व्यक्ति 10 साल के बाद क्यों वैसा का वैसा है? क्योंकि ये वचन सिर्फ पढ़ते हैं। आप पूछोगे ना मसीह व्यक्ति को, बाइबल पढ़ते हो? यस। चबाते हो? तब वो तो क्या है, हाथी के दांत दिखाने के और होते, चबाने के और। हम पढ़ते ये है लेकिन चबाते कुछ और है। तीसरी बार लोग क्या बोलते हैं? बाइबल याद नहीं रहता है। पढ़ते तो है, याद नहीं रहता है। अच्छा, कल ही एक माँ आके मुझे बोलती है, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए आप प्रार्थना करो, इसका दिमाग नहीं चलता है। मैंने कहा अच्छा, पिक्चर के गीत याद रहते? लड़का दिमाग तो चलता है, सब चलता, लेकिन दूसरी दिशा में चलता है। आमीन आमीन
आप कभी होटल में जाओगे ना, बड़ी होटल में नहीं, ढाबे के ऊपर जाओगे, वहां पर मैं कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं। वो लड़का जिसने स्कूल में पढ़ाई नहीं की इसलिए यहां पे काम कर रहा है, उसका दिमाग देखो आप, उसका दिमाग, आप उसको बोलोगे 2 रोटी बटर चिकन लाना, वो बोलेगा पालक पनीर और 4 रोटी लाना, सबको बराबर वो ला के देगा। यानी दिमाग तो चलता है, वो खाली पढ़ने में नहीं लगा है। इधर का ऑर्डर इधर नहीं जाता, इधर का ऑर्डर इधर नहीं जाता। इसने बोला तला हुआ पापड़ चाहिए, इसने बोला सेका हुआ चाहिए, इसको तला हुआ ही देगा, इसको वही देगा। दिमाग बराबर ही चलता है। आमेन। लेकिन चबाया क्या है, दिमाग किधर ज्यादा लगा है। यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे वचन वो जीवन है, वो आत्मा है, लेकिन इसको तुम चबाओगे, इसको जो रोटी मैं देता हूं उसको चबाना, उसके ऊपर मनन करना, तो तुम्हें जीवन मिलेगा, तो तुम आत्मा से भरोगे, और तो तुम्हें समझ में आएगा कि पतरस की तरह के अनंतकालिक जीवन के वचन सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। आमीन आमीन आमीन। आइए 2 उदाहरण हम वचन से देखते हैं। सबसे पहला, यहोशुआ को परमेश्वर ने क्या बोला। यहोशुआ 1, 7, 8 और 9। यहोशुआ 1, 7, 8 और 9। यहोशुआ 1, 7, 8, 9। પણ મારા સેવક મૂસાએ જે સર્વ નિયમો તને ફરમાવ્યા તે પ્રમાણે સંભાળીને કરવા સારો, બળવાન તથા બહુ હિંમતવાન થા, તેમાંથી જમણી કે ડાબી ગમ ફરતો ના, એ માટે કે જ્યાં કંઈ તું જાય ત્યાં તું ફતેહ પામે। એ નિયમ શાસ્ત્ર તારા મોંમાંથી જાય નહીં, પણ દિવસે તથા રાત્રે તેનું મનન કર કે તેમાં જે બધું લખેલું છે તે તું કાળજીથી પાડે, કારણ કે ત્યારે જ તારો માર્ગ આબાદ થશે અને ત્યારે જ તું ફતેહ પામશે। यहोशुआ की आप परिस्थिति समझने की कोशिश करो। मूसा जो परमेश्वर का महान सेवक था, बहुत ही महान सेवक, वो अभी नहीं रहा। और मूसा कैसा था, आप उसके पास एक बार चले जाओ, ऐसा कोई प्रश्न था ही नहीं जिसका जवाब वो नहीं ला सकता था। अगर आपको प्यास लगी हो तो परमेश्वर के पास जाकर, अरे भाई लकड़ी लेकर आओ, इस पत्थर को मारो। अगर आपको नॉनवेज खाना हो, परमेश्वर के पास जाकर क्या करें, अरे लावर लेकर आओ, लावर आएगी, तुमको जितना चाहिए खा लेना। आप मूसा को देखो, यहां तक कि लाल समंदर के आगे भी ये आदमी दूसरों को बोलता है, दूसरे इसको बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, ये दूसरों को बोलता है, अरे तुम इधर देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए इधर से रास्ता निकालेगा। अगर आप पूरी कहानी ध्यान से याद करो तो आपको समझ में आएगा कि मूसा के बिना कैसे जीना, मूसा के बिना एक कदम आगे कैसे बढ़ना, क्योंकि अब मूसा नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर ने यहोशुआ को क्या बोला, यहोशुआ को यूं बोला, यहोशुआ जैसे मैं मूसा के साथ में था वैसे ही मैं तेरे साथ में हूं। आमीन। लेकिन उसके आगे चलकर परमेश्वर ने यूं कहा कि जो नियम शास्त्र मूसा को मैंने दिया, यहोशुआ उसको तू पढ़ना। नियम शास्त्र अच्छी तरह से लिखा है, ना दाएं जाना ना बाएं जाना, यानी अच्छी तरह से पढ़ना। आमीन। बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, और नियम शास्त्र तेरे मुंह से ना जाए, यानी तू इसको ओके। और एक शब्द मेडिटेट, मनन करना। दाऊद क्या बोलता है, परमेश्वर को पता है मेरे हृदय का, मेरे मन का जो मनन है वो भी तेरी हजूरी में मान्य हो, स्वीकार पात्र हो, यानी मेरे अंदर क्या चल रहा है वो भी प्रभु यीशु तुझे स्वीकार हो, ऐसा मनन मैं करूं। आमीन आमीन आमीन। मनन का मतलब ऐसा नहीं है सोचना। कल एक पति अपने पत्नी को लेकर आया प्रार्थना कराने के लिए, पास्टर साहब मैंने कहा क्या तकलीफ है, तो वो कुछ नहीं ऐसे हंस रही है। मैंने बोला अरे बोलो तो सही क्या तकलीफ है, तो मैं प्रार्थना कराऊंगा। तो ये क्या बोलते हैं साहब, सोचती बहुत है, दिन रात सोचती रहती है। तो मैंने कहा देखो बहन, दिमाग है ना तो सोचना तो है ही, लेकिन क्या सोचना, परमेश्वर क्या बोलता है, उसके वचन को पढ़ो, उसके ऊपर सोचो। आमीन आमीन। कई लोग बैठे बैठे, क्योंकि सोचना का क्या मतलब है, वापस वाग उड़ू, ओके, चबाना,
क्या चबाते हैं? बाइबल पढ़ना नहीं है सिर्फ, हम फेथ चर्च बड़ौदा थोड़ा जागरूक हो जाए। बाइबल पढ़ना है और इसके ऊपर मनन करना है, इसी को चबाना है, क्योंकि खाने को चबाओगे तो ही खाने से पोषण मिलता है और तो ही खून बनता है। आमीन। अभी सिर्फ बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ना बंद कर दें, लेकिन आप इसको चबाना शुरू करें, आप दिन रात इसके ऊपर सोचना शुरू करें। बाइबल कहती है भजन संहिता 1 अध्याय के अंदर में लिखा है कि जो दिन रात परमेश्वर के वचन के ऊपर, वचन से हर्ष पाता है और उसके ऊपर सोचता है और उसके ऊपर कदम उठाता है, वो नदी के पास गाड़े गए पेड़ के समान होता है। ऋतु कितनी बदल जाए लेकिन वो हरा भरा रहता है। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं, लेकिन वचन के ऊपर मनन करना है। अभी इसलिए यहोशुआ को देखो परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर को पता था कि बहुत मुश्किल परिस्थिति है और यहोशुआ अगुवाई कैसे करेगा। अगर आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहोशुआ बहुत ही अधूरा था। यहोशुआ एक बार परमेश्वर ने 70 वडीलों को नियुक्त किया और परमेश्वर ने जब उनको ऊपर अभिषेक उंडेला, पवित्र आत्मा को उंडेला, यहोशुआ जाकर मूसा को क्या बोलता है? यहोशुआ जाकर मूसा को यूं बोलता है कि देख 68 लोग तो आए छावनी में, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, वे भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन 2 व्यक्ति तंबू में हैं और वहां पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो तंबू वहां पर छावनी में नहीं आए, तू जा इसी वक्त उनको रोक, उनको मना कर। मूसा है ना डांटता है। ओरिजिनल हिब्रू भाषा में क्या शब्द है पता है? वहां पर ओरिजिनल हिब्रू भाषा में शब्द है, मूसा डांटते हुए बोलता तू ईर्ष्या मत कर, क्योंकि यहोशुआ को कहीं ना कहीं ऐसा था कि एक व्यक्ति को चुना, दूसरे को चुना, मेरा तो नंबर आएगा, मेरा तो नंबर आएगा। मिस्र से निकलने के बाद सबसे पहली लड़ाई लड़ने के लिए मैं गया था। सबसे पहली लड़ाई या मूसा, हारून और हूर पर्वत के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, नीचे मुझे अगुवाई दी थी, अमालेक के सामने मैं लड़ाई करने गया था, मेरा तो नंबर आएगा। आप सोचो 70 नाम नियुक्त किए गए, उसमें से एक भी नाम, एक भी बार यहोशुआ का उल्लेख नहीं हुआ। इसलिए हो सकता है यहोशुआ के अंदर जलन थी, मेरा नाम तो आया नहीं और 2 व्यक्ति छावनी में है, वहां पर वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। मूसा ने उसको डांटते हुए बोल दिया, जब वहां पर अगर परमेश्वर ने उंडेला है तो वहां पर भी उनको बोलने दे, आमीन, तू रोक मत। और वहां पर शब्द का इस्तेमाल किया, तू ईर्ष्या मत कर। कई बार हम ईर्ष्या करते हैं दूसरों की, भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु की मर्जी हमारे लिए कुछ अलग ही हो। यहोशुआ को तब पता नहीं था तुझे 70 में से एक नहीं बनना भाई, 70 का बाप तुझे बनाना है। आमीन। मूसा के बाद उसकी जगह तुझे देनी है। आमीन। लेकिन अब आप सोचें कि आपके पास कोई भी समस्या हो, यहोशुआ के पास कोई नहीं आता। समस्या है तो 70 वडीलों के पास आपको जाना है। अगर वहां पर हल नहीं मिला तो मूसा के पास जाना है। यहोशुआ के पास आने की बात ही नहीं है। और अब यहोशुआ को परमेश्वर ने सब कुछ सौंप दिया। अब यहोशुआ करे तो कैसे करे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, यहोशुआ ये वचन तुझे तैयार करेगा, जो बुलाहट मैंने तुझे दी है उसके लिए और कोई तुझे तैयार नहीं करेगा। जो नियम शास्त्र मूसा को मैंने दिया, जो नियम शास्त्र मूसा को दिया, उसको तू उठाना, उसको तू पढ़ना, और जब उसको तू पढ़ेगा तो तुझे पता नहीं चलेगा कि तू कितना बदलता चला जाएगा। तू जहां कदम रखेगा तू आशीषित होगा। एक इंसान तेरे सामने खड़ा नहीं होने पाएगा, टिक नहीं पाएगा, और तू जो कुछ करेगा उसमें तू सफलता पाएगा। आप सोचें यहोशुआ, इसीलिए यहोशुआ को आप देखो, जो एक समय न 70 में से एक था, जो एक समय प्रश्न कर रहा था कि क्यों मुझे नहीं चुना गया, या क्यों उनके ऊपर आत्मा उंडेला, मेरे ऊपर नहीं। यहोशुआ को अभी किसी से फरियाद नहीं है। यहोशुआ ने दिन रात वचन पढ़ना शुरू कर दिया। दिन रात जो परमेश्वर ने कहा था उसको पढ़ना शुरू कर दिया। आपको पता है जब आप वचन पढ़ते हैं और इस वचन को जब चबाते हैं, वचन के ऊपर मनन करते हैं, वचन को मुंह से आप बाहर निकालते हैं, बाहर से मुंह से बाहर वचन ही निकलता। हमारा कैसा है पता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। लेकिन प्रभु मुझे तो घटी है, क्या करूं? लेकिन अगर आप मनन करोगे, आप सोचो यार यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा यानी आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वो मेरा चरवाहा, मैं उसकी भेड़ हूं। उसने अगर मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी तो बाइबल कहती है और तो क्या नहीं देगा।
नहीं। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से मनन करोगे, तो आपके मुंह से ये निकलेगा कि बहुत बड़ी गवाही खड़ी होने वाली है, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो मेरा चरवाहा है, जो मेरे लिए अगर अपनी जान दे सकता है, तो अपने बड़े हुए हाथों से मेरे लिए और बड़े काम भी करेगा। आमीन 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 आमीन। यहोशुआ, इस वचन को तो पढ़ना, इस वचन के ऊपर तुम मनन करना, इस वचन को तुम मुंह से बाहर निकालना। और आप देखो यहोशुआ का जीवन, आप देखो आगे इतना बदल गया ये इंसान। ये मूसा के पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मूसा के जाने के बाद जब परमेश्वर ने उसको वचन दिया, तो वचन से ये इतना तैयार हुआ कि बाइबल यूं कहती है, एक दिन अचानक वो अपने लोगों से क्या बोलता है, देखो कल हमको यर्दन के इस पार से उस पार जाना है, तो चिंता मत करो, आज प्रार्थना करते हैं, आज अपने आप को शुद्ध करते हैं, और लेवी लोग अहद का संदूक करार को लेकर वो पानी में खड़े रहेंगे, तो उधर आइजलॉन से बहाव रुक जाएगा। अरे ऐसा कैसे तुम्हारे पास विश्वास आ सकता है कि बाइबल कहती है सही में ऐसा हो गया। और मैं तो कल्पना करता हूं, लिखा जैसे लेवियों ने नदी में पानी रखा, आइजलॉन से कितने आगे से परमेश्वर ने बहाव वहां से रोक दिया। अब लाल समुद्र की बात तो समझ में आती है कि दो साइड पानी की दीवार है, आप बीच में से चल के जा रहे हो, लेकिन मैं कल्पना करता हूं, क्योंकि ये तो नदी का बहाव है, अगर इधर दीवार खड़ी भी कर दी तो भी ऊपर से पानी आ नहीं सकता क्या? तो क्या हो रहा था, दीवार और बड़ी 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 और बड़ी होती चली जा रही थी क्या? बाइबल कहती है इन्होंने आराम से इस पार से उस पार किया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने बहाव रोक दिया। आमीन। यहोशुआ को एक बार भी हम नहीं देखते हैं, यूं कहते हैं काश मूसा होता ना, तो जिसने लाल समुद्र से रास्ता निकाला वो इधर से भी निकालता। अब उसको फर्क नहीं था, वो बोलता रास्ता निकलेगा। आमीन। कैसे ये बदल गया? क्योंकि वचन जो परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने और कुछ नहीं दिया, यहोशुआ को यहोशुआ बनाने के लिए वचन दिया। आमीन। और कहा इस वचन को तो पढ़ना, इस वचन के ऊपर मनन करना, और इस वचन को मुंह से बाहर निकालना। आप देखो यरीको के लिए परमेश्वर यूं बोलते हैं, 6 दिन तुम एक बार गोल गोल घूमोगे, 7वें दिन 7 बार घूमोगे, और जब 7वें दिन 7 बार घूमोगे, नरसिंगे को बजाना, जोर से आवाज लगाना, यरीको तुम्हारा हो जाएगा। एक बार भी यहोशुआ नहीं बोलता है प्रभु करेगा, ऐसा होता होगा क्या? लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना और इसके ऊपर मनन करते हैं, तो सबसे पहली बात क्या होती है, आप आपके परमेश्वर को जानने लगते हैं। आपको समझ में आता है इंसान को यह नामुमकिन है, लेकिन इस परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। आमीन आमीन आमीन। एक बार भी वो परमेश्वर से यूं नहीं बोलता, यहां तक कि लड़ाई करते करते, एक जगह लिखा है, लड़ाई करते करते बोलता है सूरज रुक जा, अभी हमारा बाकी है, तो सूरज रुक भी गया, लिखा है। सूरज से कौन ऐसे बात करता है? यहोशुआ यहां से यहां कैसे आया? परमेश्वर के वचन को लेकर। परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ा नहीं, उसने पढ़ा, मनन किया, मुंह से उसी को तो निकालना, और जब उसी को निकालेगा तो ऐसा परिणाम मिलेगा। आमीन आमीन। वही वचन आज परमेश्वर ने हमको भी दिया है। आमीन आमीन। हम सिर्फ बाइबल नहीं पढ़े, थोड़ा अच्छा समय निकालो वचन के साथ। कई बार लोगों की फरियाद है, ओके चलो गवाही के द्वारा मैं बोल देता हूँ। गवाही में मैं कब से याद कर रहा था एक बात, बहुत कुछ रह जा रही है, लेकिन मैं सूरत में जब लास्ट वीक गया, तो सैटरडे एक जगह पर मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए। बाइबल स्टडी थी एक जगह, और दूसरे चर्च के लोग हैं, लेकिन मुझे जानते हैं, तो मुझे बुलाया। अब बहुत अद्भुत मीटिंग रही, बहुत जबरदस्त मीटिंग रही वहाँ पर, और मैं प्रार्थना भी कर रहा था किस विषय पर बोलूं। प्रभु यीशु ने मेरे दिल में बात रखी, धन्यवाद के ऊपर बोल, और फिर भी मैं सोच रहा था उसी के ऊपर बोलूं, किसी और विषय पर। लेकिन जब हम जाकर बैठे, तो पहला ही गीत उन्होंने जो गाया वो ये गाया, जब तेरे कार्यों को मैं स्मरण करूं, तो अपने मुंह को कैसे मैं बंद रखूं कि तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। और एकदम से मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि मुझे इसी विषय पर बोलना है। जब मीटिंग खत्म हुई, इसके बाद एक भाई वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उनकी सरनेम थी पटेल। उन्होंने कहा कि पास्टर साहब
खैर थोड़ी बात चली, उसके बाद मैंने उनसे गवाही पूछी। उन्होंने गवाही देते मुझे यूं कहा कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन नोटबंदी में मैं खलास हो गया, पूरा खत्म हो गया, इतना कर्जे में चला गया कि मैं सूरत छोड़ के बड़ौदा आ गया। और बड़ौदा में मुझे किसी दोस्त ने प्रभु यीशु के बारे में बताया। मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ पता नहीं था, तो मैं 1 साल तक शारोन मेथोडिस्ट चर्च में गया। वहां पर जाने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि आज मेरी जवाबदारी है कि मेरे परिवार में लोग यीशु मसीह के बारे में जाने, और मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, तो मैं क्यों भागूं। मैं सूरत वापस आ गया और सूरत आकर इधर CNI चर्च है, वहां पर जाना शुरू किया। मुझे ज़्यादा किसी का कांटेक्ट ऐसा था नहीं, मुझे पता भी नहीं था ये पेंटिकोस्टल चर्च क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो मैंने इधर जाना शुरू किया, लेकिन जब बपतिस्मा की बारी आई तो सभी चर्चों ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए मना कर दिया। उसके बाद मैं इस पास्टर के संपर्क में आया और इन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया, इसलिए आज मैं इनके पेंटिकोस्टल चर्च में जा रहा हूँ। अब मुझे काफ़ी कुछ समझ में आता है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर साहब, मैं बड़ौदा में रहा, सूरत में रहा, मैं आज कोई पास्टर ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता। मैं अहमदाबाद भी कितने लोगों को मिलकर आया, सारी जगह एक बात मैंने देखी, जवान लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि इनको समझ ही नहीं आता है। मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका इतना प्रचार सुन के मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इस विषय पर आप अच्छा समझा सकते हैं। तो मेरी इच्छा है, मैं एक मीटिंग करने जा रहा हूँ। अगर जगह नहीं मिली तो जूम पे करेंगे, कम से कम 500 जवान उसमें होंगे, और ये विषय यही रखना है कि बाइबल पढ़ो, जवान लोग बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बोलते आज मेरा बहुत बड़ा बोझ है कि मुझे अपने परिवार को मसीह में लाना है, लेकिन दूसरा बोझ मुझे ये है कि अपने हर जवान बाइबल पढ़ता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मैंने कहा जरूर, अगर जूम पर रखोगे, मीटिंग भी रखोगे। खैर मीटिंग में तो उन्होंने जिनका नाम मुझे दिया, वो नाम सुनते ही मुझे लगा चौकड़ी कैंसर। उनको जैसे आप मेरा नाम बताओगे वो मना कर देंगे, ना 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 ये नहीं, लेकिन जूम पे रखेंगे तो मैंने कहा मैं जरूर बोलूंगा। तो उन्होंने भी यही बात करी, आज बाइबल लोग नहीं पढ़ते क्यों? समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन हम उल्टा कभी नहीं सोचते, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा, उसी को समझ में आएगा। आमीन। जब तक प्रभु तू मेरे साथ बात नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे ये नहीं समझाएगा। इसलिए मैंने कहा कि खाना अगर 32 बार चबाना, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको खाने के लिए जाएगा। अगर आप 10 मिनट खाओगे, 10 मिनट में खा लोगे, 10 मिनट में खा लोगे, तो ऐसा ही शरीर रहेगा। लेकिन इसीलिए अपने जीवन में अच्छा टाइम बिताओगे, आज नहीं तो कल समझ में आएगा, लेकिन आएगा ही, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन जो चबाएगा उसमें जीवन आएगा। आमीन, आमीन। इसीलिए बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए उसके साथ अच्छा समय बिताओ। बाइबल हमें यूं कहती है, यही हमारे लिए उजियाला है, यही हमारे लिए दिया है, यही जीवन है, यही आत्मा है। यहां तक कि भजन संहिता 19 में चले जाओ, लिखा है 7वीं आयत, लिखा है परमेश्वर का वचन ही हमको बुद्धि देता है, वही हमको होशियार बनाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो अनंत काल तक टिकेगा। इसके ऊपर हम खड़े रहेंगे, हम भी अनंत काल तक टिके रहेंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह से पढ़ो और उसके ऊपर देखो। इस तरह से बोलता हूं, चलो एक आयत पढ़ते हैं, एफएससी 5:26-27। एफएससी 5:26 और 27। એ સારું કે વચન વડે જળ સ્નાનથી શુદ્ધ કરીને ખ્રિસ્ત મંડળીને પવિત્ર કરે, અને જેને ડાળ કરચલી કે એવું કંઈ ન હોય પણ તે પવિત્ર તથા નિર્દોષ હોય એવી મંડળી તરીકે પોતાની આગળ મહિમાવંતી રજૂ કરે। इन शॉर्ट बाइबल क्या बताती है? स्वर्ग के लिए अगर कोई हमको तैयार कर सकता है तो वो परमेश्वर का वचन ही है। आमीन। यही वचन है जो हर दाग को निकालता है, हर झुर्रियों को निकालता है। और आज लोग क्या करते हैं, वचन के साथ समय बिताने की बजाय सुबह शुरू कर देंगे अंकित साजवान, दोपहर को बजिंदर सिंह, शाम को अंकुर नारोला और शाम को गेस्ट थे घर पे। वचन के साथ तो कुछ भी नहीं। आप ब्यूटी पार्लर में जाओ,
ब्यूटी पार्लर में भी समय देना पड़ता है। आमीन। ऐसा बोला जाता है लेडीज दो ही जगह सीधी बैठती है, ब्यूटी पार्लर में और अपने टेलर के सामने। ब्यूटी पार्लर में आप कभी आपने किसी को ऐसा देखा नहीं होगा, लो 5,000 रुपया कौन देता है? समय देना पड़ता है। आमीन। समय देना पड़ता है तो चेहरा बदलता है। आमीन। यहां पर बाइबल क्या बताती है? ये परमेश्वर ने अपना वचन दिया, ये ब्यूटी पार्लर है, दाग को निकालता है, झुर्रियों को निकालता है, लेकिन टाइम लगता है, देना पड़ता है। आमीन। 5 मिनट बाइबल पढ़ लिया, ये बात अभी निकाल दो, इसके साथ अच्छा समय बिताना शुरू करो। आमीन। आमीन। हमारा तो कैसा टाइम होना चाहिए पता है? हमारा टाइम ऐसा होना चाहिए, लोग पूछने चाहिए क्या हो गया, इतनी चमक कहां से आ गई, कौन सा ब्यूटी पार्लर? तो हमारे पास जवाब होना चाहिए, ना कोई ब्यूटी पार्लर तो 2 महीने से नहीं गया, लेकिन ये ब्यूटी पार्लर है। मैं जब उठाता हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है, मुझे वचन समझ में आता है, और जब मैं मुंह से निकालता हूं, मेरी दुआएं जवाब लेकर आती है, नामुमकिन बातें भी मुमकिन हो जाती है, और वचन से मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिलता है, वचन से मुझे और भी विश्वास आता है। सब छोड़ दें, लेकिन ये परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, ये कभी भी त्यागेगा नहीं। आमीन। आमीन। वचन को पढ़ो और उसके ऊपर मनन करने वाले हो जाओ। बस अभी हम चर्च में ये चाहते हैं कि हमारे चर्च के लोग इसीलिए वचन को ज्यादा पढ़ें। अगर 20 साल के बाद भी आपको बाइबल की बेसिक बातें समझ में नहीं आती है, बेसिक बातों को भी अगर आप समझाना पड़े, इसका मतलब अभी तक इंडाइजेशन ही चल रहा था। अभी खाना शुरू करो, मनन करो इसके ऊपर। शाबाश। आमीन। आमीन। आखिरी पॉइंट देता हूं मैं, मुझे ऐसे भी बहुत सिंपल लग रहा था। दूसरा, क्या बाइबल जब पढ़ोगे ना तो किस तरह से सोचना है एक विषय को लेकर। यीशु मसीह यूं बोलते हैं, उन्होंने रोटी ली, उसे तोड़ा और देते हुए क्या कहा? ये मेरा शरीर है। आमीन। यानी वो रोटी शरीर नहीं है, आप समझना। ओके, एक बात और, यीशु मसीह यूं बोलते हैं, जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता। अब अगर मांस खाने की ही बात हो, लहू पीने की ही बात हो, तो यीशु मसीह खुद क्यों खाएंगे पिएंगे? उन्होंने भी खाया ना, उन्होंने रोटी चेलों को देते हुए खुद भी खाया, खुद भी पिया। बाइबल कहती है उन्होंने दाख रस का प्याला एक जो आखिरी छोड़ दिया, फिर क्या कहा? आज के बाद ये दाखरस अपने पिता के राज्य में जब मैं आऊंगा तभी तुम्हारे साथ पीऊंगा, तब तक नहीं। यानी अभी पिया, आज के बाद इसको तभी पीऊंगा। आमीन। यानी ओके, इस तरह से समझते हैं। फसह के दिन, पास्का, परमेश्वर ने बोला तुम मेमने को काटोगे या बकरे को काटोगे, उसका खून दीवार पर लगाओगे, दरवाजे पर लगाओगे। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से लिखा इजरायली लोग छूट गए, लहू की वजह से इजरायली मिस्र से छूटे। आमीन। अब 1 साल के बाद आप अगर फिर से फसह मना रहे हो, तो 1 साल बाद आप फिर से फसह मना रहे हो, तो फसह के लिए अभी आप दूसरा बकरा काट रहे हो, तो याद रखना ये बकरे से आप छूटे नहीं हो, ये बकरा आप पहले बकरे से जिसे द्वारा छूटे उसको याद करने के लिए कर रहे हो। आमीन। आमीन। उसी तरह से 500 साल के बाद भी अगर आप बकरा काट रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या बोला था कि अपने बच्चों को याद दिलाना, अपने बच्चों को यह कहानी बताना कि देखो परमेश्वर ने 400-500 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों को कैसे छुड़ाया, उसको याद करने के लिए आप ये कर रहे हैं। आमीन। आमीन। इसीलिए जब हम रोटी लेते हैं, प्याले से पीते हैं, तो याद करने के लिए, ये रोटी और प्याला लेने के द्वारा हम बच जाते ऐसा नहीं है, लेकिन 2000 साल पहले जो हुआ जिसके द्वारा हम बच गए, उसको याद करने के लिए हम ये करते हैं। आमीन। आमीन। तो इसके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यीशु मसीह ने कहा मेरे शरीर को याद करना। तो एक चाबी आपको देना चाहता हूं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यूं कहना चाह रहे हैं, बाइबल पढ़ो तो तब उसके शरीर के बारे में भी सोचा करो। एक एग्जांपल देता हूं। चलो, ये मोबाइल है,
मोबाइल बनाने वाला मोबाइल के बाहर है। आमीन। मोबाइल बनाने वाला मोबाइल के अंदर नहीं है, मोबाइल बनाने वाला मोबाइल के बाहर है। ये घड़ी है, घड़ी जिसने भी बनाई वो बनाने वाला घड़ी के बाहर है। आमीन। आप अंदाजा लगाओ सृष्टि कितनी बड़ी है। ये परमेश्वर जिसने बनाया वो सृष्टि के बाहर है। आमीन। वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। आमीन। आमीन। बाइबल यूं कहती, ओके, साइंस थोड़ा समझिएगा कि साइंस बताती है सृष्टि इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी सृष्टि है कि हमने अभी तक 1% ही देखा है और जाना है। अभी 1% ही अगर हमने देखा है, उसी में इतना सारा देख लिया है, तो फिर सही सृष्टि कितनी बड़ी है। तो कितनी बड़ी है तो उसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आमीन। आमीन। उसके बीच में आप अंदाजा लगाओ इस तरह से, मान लो कि ये पृथ्वी का गोला है, ग्लोब है। ओके, ये लोगों के घर में होता है। ये पृथ्वी का गोला है। अब बनाने वाला गोले को देख रहा है, इंडिया ना, अमेरिका ना, देश ना, दैट ना। बनाने वाला बाहर बहुत बड़ा है। लेकिन आप कभी ये सोच के देखो, मोबाइल बनाने वाला मोबाइल में घुस नहीं सकता है, घड़ी बनाने वाला घड़ी के अंदर घुस नहीं सकता है, लेकिन इस सृष्टि को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला इंसान बन के पृथ्वी में घुस गया। कैसे हो सकता है? कैसे? प्रभु यीशु बोलते हैं मेरे शरीर को याद करो, यानी याद करो। आप जब बाइबल पढ़ोगे ना, बाइबल पढ़ोगे, उदाहरण के तौर पर यशाया 40 अध्याय अगर आप पढ़ रहे हैं कि साइंस हमको बताती है सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 100 बिलियन स्टार्स हैं। 100 बिलियन का मतलब 100 के पीछे आप और 9 शून्य लगाओ, इतने सारे तारे सिर्फ हमारी गैलेक्सी में हैं। अगर ये सिर्फ हमारी गैलेक्सी में है तो कितने तारे होंगे सारी सृष्टि के अंदर। और बाइबल बताती है ये परमेश्वर एक एक तारे को नाम देकर बुलाने वाला परमेश्वर है। और तारों को नाम देकर बुलाने वाला परमेश्वर अगर इस सृष्टि के अंदर इंसान बन के चला है, ऐसा कैसे हो सकता है? आमीन। कैसे हो सकता है? और आप बाइबल पढ़ो तो उसके इंसान बनने के बारे में सोचो। आप सोचोगे ना तो आपका उसके प्रति का प्रेम एक अलग लेवल पे चला जाएगा। आप बार बार झुक जाओगे, आप बोलोगे प्रभु यीशु तो मेरी समझ के बाहर है, मैं समझ ही नहीं सकता। जिसने लाल समंदर के 2 हिस्से कर दिए, एक दिन वो खुद इंसान बन के चला है, वो खुद इजराइल के अंदर, यहां तक कि बाइबल यूं कहती है वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसको नकार दिया, फिर भी वो आया। ऐसा कैसे हो सकता है? जो परमेश्वर, बाइबल यूं कहती है, अगर आप बाइबल पढ़ो, बाइबल के चिन्ह चमत्कार आप देखो, आप देखो किस तरह से परमेश्वर ने लाल समंदर के 2 हिस्से किए, किस तरह से यर्दन को रोका, बहाव को रोका, किस तरह से सूरज को थाम दिया। और वो परमेश्वर बाहर खड़े खड़े सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर इंसान कैसे बन सकता है? लेकिन बाइबल बताती है सिर्फ हमारे लिए वो इंसान बना, वो हमें कितना अच्छा था और कुछ नहीं। प्रभु यीशु इसलिए बोलते हैं मेरे शरीर को याद करो। आमीन। याद करो कि ये परमेश्वर इंसान बन के चला आया। इतना महान परमेश्वर इतना बड़ा इतना छोटा कैसे हो सकता है? जो जब हम छोटे बच्चे को देखते ना, पैदा होते तो बच्चे को जाकर हम बच्चे को देख के इतना खुश हो जाते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर माँ के घर के अंदर इन बच्चों को बहुत ही अद्भुत स्वरूप और आकार देता है। लेकिन यही बाइबल हमको ये बताती है, यही बच्चे किसी दिन जब पैदा हुए होंगे तो ये बच्चों के लिए माँ बाप ने पेड़े बांटे होंगे, लोगों को पार्टियां दी होगी, छोकरो तो यही लड़के एक दिन बड़े होकर यीशु मसीह के कपड़े उतार रहे हैं, वो कपड़ों को फाड़ रहे हैं, उनके शरीर के चिथड़े उड़ा रहे हैं। फिर भी ये परमेश्वर, बाइबल बताती है, चुपचाप उनके सामने खड़ा रहता है। उनके बनाने वालों के सामने खड़ा होकर वो वहां पर नंगा हो जाता है, वहीं पर उनके पास से गालियां खाता है, वहीं पर उनके हाथ से तमाम चाटे खाता है और फिर भी खड़ा रहता है क्योंकि वो उनको बहुत चाहता है। प्रभु यीशु बोलते हैं मेरे शरीर को याद करो, याद करो इस बात को। ईश्वर होने के बावजूद उसने ईश्वर होने के स्थान को पकड़े न रखा, लेकिन इंसान बनकर चला है। आमीन। ऐसा कैसे हो सकता है?
इसीलिए वो हमें बहुत चाहता है। आमीन। पृथ्वी के बाहर खड़ा परमेश्वर, पृथ्वी को निहारने वाला परमेश्वर, सृष्टि को निहारने वाला परमेश्वर पृथ्वी के अंदर घुस गया सिर्फ हमारे लिए। आमीन आमीन। सिर्फ बाइबल पढ़ना बंद कर दो भी, बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छा टाइम इसके साथ निकालो, इसके ऊपर मनन करो, सोचो। कुछ समझ में नहीं आता 4 बार पढ़ो, प्रार्थना करो उस जगह, प्रभु यीशु समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझना है, मेरे साथ आप बात करो प्रभु यीशु। इस वचन को आप पढ़कर बाहर निकल जाओ, तभी भी उसके ऊपर सोचो, तभी भी उसको चबाओ, उसको बार बार उसके बारे में सोचो। ये वचन से जीवन निकलेगा, ये वचन से आत्मा बढ़ेगी, ये वचन से नया सामर्थ, नया बल निकलेगा। ये वचन आपके दाग को दूर करेगा, झुर्रियों को दूर करेगा, आपके स्वभाव को बदल देगा, आपके विश्वास को किधर से किधर ये ले जाएगा। और यहोशुआ की तरह एक बार ऐसा समय आएगा जब वो आपका और मेरा भी ऐसा इस्तेमाल करेगा। लोग देखेंगे, इसको तो मैं जानता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे तुम जो जानते थे और आज जो तुम देख रहे हो, उसके बीच में परमेश्वर के वचन के साथ हमने टाइम निकाला है। आमीन आमीन आमीन। ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु हमारे सहायक मदद करें। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए, आइए निर्णय करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, अगर जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ते हो जाए। जिन्होंने 50 बार निर्णय लिए होंगे कि नहीं प्रभु यीशु आपका वचन में पढ़ूंगा, और आज फिर भी नहीं पढ़ रहे, वो आज सही में सीरियसली निर्णय ले लें, प्रभु यीशु आज से मैं आपके वचन को सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा और उसके ऊपर मनन करूंगा, उसको चबाऊंगा, अच्छा समय आपके वचन के साथ में मैं बिताऊंगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके वचन की आशीष इस तरह से मुझ में बहे, जीवन इस तरह से मुझ में बहे। जब अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी तरह से खाते हैं, तो खून बनता ही है, HB बढ़ता ही है। अच्छी तरह से वचन पढ़ेंगे और इसको चबाएंगे तो ये हमें बदल के रख देगा। हम हरे भरे रहेंगे, किसी भी ऋतु में, कैसे भी समय में हम अच्छा फल देने वाले हो जाएंगे। बड़ी गवाहियां हमारे जीवन में होगी, बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में होगा, और लोग जब हमें देखेंगे तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कोई कैसे बदल सकता है। लेकिन हम तब कहेंगे परमेश्वर के वचन ने हमको बदल दिया, क्योंकि स्वर्ग के लिए सिर्फ वचन ही परमेश्वर ने दिया जो तैयार करता है, हर दाग को निकालता, हर झुर्रियों को निकालता है। ये ब्यूटी पार्लर, ये किट, ये है, समय तो उसके लिए निकालना ही पड़ता है। आइए निर्णय करें, प्रभु यीशु मसीहा के वचन के साथ हम समय बिताएंगे। जब समय बिताएंगे तो हम परमेश्वर को जानेंगे, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, तो हम आत्मा से और जीवन से भर जाएंगे। और हम भी एक दिन जब शैतान हमें विकल्प देगा, छोड़ दे प्रभु यीशु को, तब हम शैतान को नजर से नजर मिलाकर कहेंगे, तू निकल इधर से। अनंत कालिक जीवन के वचन सिर्फ यीशु मसीह के पास है, उनको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको कभी छोड़ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह, लोगों की बातों के ऊपर हम मनन न करें, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इन बातों को हम ध्यान में न लें, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, आपका वचन क्या कहना चाहता है, उस वचन के साथ हम अच्छा समय बिताएं। और आपने कहा, जो रोटी मैं देता हूं, अगर उसको तुम चबाओगे, अगर उसको तुम खाओगे, तो तुम जियोगे। प्रभु यीशु ऐसा ही हम सभी के साथ में होगा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।